अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अयाज़ बरोही और अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अदाकार फ़िरोज़ खान और अलीज़े फ़ातिमा केस के मुतल्लिक़ आज बात करेंगे। उनका केस तो अपनी जगह, लेकिन अब जो है अदाकार मुनीब भट्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। फ़िरोज़ खान के जो साबिक़ा वकील हैं फ़ाइक अली जागीरानी, उनकी जानिब से जो है वो मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर की गई थी। उसके बाद एफआईए को भी उन्होंने दरख्वास्त दी, थाने पे भी वो गए, अदालत का भी जो है वो दरवाज़ा खटखटाया। अब उसमें क्या अपडेट है और अदाकार मुनीब भट्ट के लिए नई मुश्किलें कौन सी जो हैं वो पैदा हो गई हैं, इसके मुतल्लिक़ हमारे साथ हैं मुमताज़ जमाली जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे मालूम करेंगे। मुमताज़, क्या होने जा रहा है? मुनीब भट्ट के हवाले से कुछ बता दें। फ़ाइक अली जागीरानी क्या करने जा रहे हैं? अब अदालत का नया हुक्मनामा क्या है मुनीब भट्ट के हवाले से? बहुत शुक्रिया अयाज़ बरोही। देखें जी, जब फ़ाइक अली जागीरानी साहब फ़िरोज़ खान के वकील थे, तब एक लीगल नोटिस उन्होंने बना कर दिया था अपने क्लाइंट फ़िरोज़ खान को, जो कि लीगल नोटिस जाना था। मुख्तलिफ़ अदाकार, हिदायतकार, आपको पता है कोई 7-8 नाम थे। तो वो लीगल नोटिस फ़िरोज़ खान की जानिब से अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था, जिसमें मुबैना तौर पर कोई नंबर थे, घर का आता पता था। उसके बाद फ़िरोज़ खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था। लेकिन उस दौरान मुनीब भट्ट की जानिब से एक पोस्ट डाली गई थी, लेकिन उन्होंने टारगेट किया था फ़ाइक अली जागीरानी को, बकौल फ़ाइक जागीरानी को। ख्याल है नाम नहीं लिया था, लेकिन फ़ाइक अली जागीरानी के मुताबिक उन्होंने मुझे टारगेट किया उनका था। यूट्यूब चैनल था, उसका स्क्रीनशॉट लिख के और हाँ, ऐसा कुछ ऐसा ही वर्डिंग कुछ कुछ था, लिखी और थी उन्होंने कि ये कहा था कि आपका जो वकील है वो सब्सक्राइबर के दौड़ में है और लगता है कि वो अनकरीब कोई सिल्वर बटन का या गोल्ड बटन हासिल कर और लेगा। जब तक ये सिल्वर बटन उनको नहीं मिलता तब तक फ़िरोज़ खान को इशारा करके कहा था कि तब तक आपका केस चलता रहेगा। कुछ ऐसे ही उन्होंने पोस्ट की थी। उसके बाद देखें, ये एक तो आम बात है कि आपकी ज़ात से मुतल्लिक़ कोई तनकीद करे तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पेशे से मुतल्लिक़ कोई तनकीद करे तो लाज़मन आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ़िरोज़ खान ने तो खैर अपना वकील चेंज कर लिया, जो कि उनका राइट था कानूनी, और फ़ाइक अली जागीरानी ने भी हंसकर उनको एनओसी दे दी। कह रहा भाई आपका राइट है, अगर आप अपना वकील चेंज करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब चूंकि जब पोस्ट के बाद बकौल फ़ाइक अली जागीरानी के कि उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया है, क्योंकि उनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं और उनके पेशे को लेकर भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। सबसे पहले तो उन्होंने एक कानूनी नोटिस भेजा अदाकार मुनीब भट्ट को, जिसका जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने एफआईए में दरख्वास्त दायर की कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद थाने में अलग से दरख्वास्त दायर की है कि इनके खिलाफ, अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई की जाए, जो कि नहीं हुई। अब जब आप कोई इदारा कार्रवाई नहीं करता, तो आपको पता है जब किसी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तो अदालत से रुजू किया जाता है कि इस केस में मुकदमा दर्ज किया जाए। तो फिर अपना फ़ाइक अली जागीरानी साहब ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी 1 नंबर की अदालत में जो है दरख्वास्त दायर की। उस पर समातें होती रहीं, कोई 4-5 समातें हुई। उसके बाद बिलाखिर तफ्तीशी अफसर की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई। उसमें यह कहा गया कि दरख्वास्त गुजार यानी कि फ़ाइक अली जागीरानी की जानिब से इनसफिशिएंट जो मवाद है वो हमें प्रोवाइड किया गया, मतलब इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए मवाद मुकम्मल नहीं है। तो इस पर फ़ाइक अली जागीरानी का कहना था कि जी मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने मेरे खिलाफ पोस्ट डाली है, मैंने आपको पोस्ट की स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने उस अकाउंट का यूआरएल लिंक होता है वो भी आपको, इसके अलावा मज़ीद क्या मैं आपको सबूत दूं कि आप इंक्वायरी करें। और इसी बात पर जो है जज साहब पर जो है वो उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया। जो तफ्तीश अफसर की जानिब से रिपोर्ट आई थी और अदालत ने तफ्तीश किसी और आयोग को सौंपने का भी हुक्म दिया और आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी जो है तलब की। ये आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसमें जो उन्होंने मुनीब भट्ट ने ये पोस्ट लगाई थी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने स्टोरी शेयर की थी। स्टोरी में अमूमन ये होता है कि 24 आवर्स के बाद वो स्टोरी जो है वो एक्सपायर हो जाती है, ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम से गायब हो जाती है। तो क्या लगता है कैसे फ़ाइक जागीरानी ये साबित करेंगे कि उनकी पोस्ट, क्योंकि उनके वाल पे तो नहीं है ये पोस्ट? देखें, इसके लिए एक फॉरेंसिक होता है, ज़ाहिर सी बात है, जो साइबर एक्सपर्ट हैं वही कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि तमाम स्क्रीनशॉट्स मुख्तलिफ जो दीगर सोशल मीडिया पेजेस थे, उन्होंने भी वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर, मतलब एक रिकॉर्ड का हिस्सा तो बन गया, भले वो डिलीट हो या एक्सपायर हो। लेकिन अभी भी जब इस पोस्ट की फॉरेंसिक होगी तो पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुनीब भट्ट डिनाई तो नहीं कर रहे ना कि मैंने ये पोस्ट नहीं लगाई है। सोर्सेज से ये बात सामने आई है। ये यहाँ पे मैं आपकी बात काटूंगा कि मुनीब भट्ट की इस मामले पे कोई फ़ाइक अली जागीरानी से बात हुई या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई मैसेज फ़ाइक अली जागीरानी के पास आया है? देखें, सोर्सेज से ये मालूम हुआ कि थर्ड पार्टी के ज़रिए इनका रब्ता हुआ, मुनीब भट्ट और फ़ाइक अली जागीरानी का थर्ड पार्टी के ज़रिए कोई रब्ता हुआ। और
मामला कंप्रोमाइज़ की तरफ जा रहा था, लेकिन फाइक अली जागरानी साहब का ये मौक़िफ़ है कि आपने जिस तरह मेरे खिलाफ पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली, इसी तरह आप एक माफ़ीनामा या एक मौज़रतनामा आप उसी पोस्ट पे डालें, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुनीब भट्ट शायद ये करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके साथ साथ और फाइक अली जागरानी का ये भी मौक़िफ़ था कि मैंने जब लीगल नोटिस भेजे, जब तमाम इतनी मैंने कार्रवाइयाँ की हैं, उसके बावजूद वो कोई माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपके ऑडियंस को बता रहा हूँ कि ना सिर्फ बल्कि उन्होंने 5 करोड़ का हर्जाना भी दायर किया है फाइक अली जागरानी ने अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ। अच्छा, सिविल सूट ऐसे सूट होते हैं, अगर पार्टी नहीं आती तो एक्स पार्टी हो जाता है। एक्स पार्टी से मतलब कि वो साबित हो जाता है। सही है। डैमेजेस का उन्होंने फाइल किया 5 करोड़ का। ना सिर्फ 5 करोड़ का, बल्कि उसमें उन्होंने एक यूनिक चीज़ का इजाफा किया कि अदाकार मुनीब भट्ट को ये हुक्म दिया जाए कि 5 दिन ईदी सेंटर में फिलहाई काम करें, ताकि वो आइंदा ऐसी गलती ना करे। सजा के तौर पर वो 5 दिन ईदी सेंटर में काम करें। और अदालतें ऐसी सजाएं देती हैं, अमूमन देखा है हमने ऐसे केसेस में। बिल्कुल, जब कोई माइनर केस होता है तो वो देते हैं ताकि आइंदा को ना करे। अब ये डेवलपमेंट, उसमें अदालत ने नोटिस भी जो है वो जारी कर दिए। अब देखें, सिविल सूट जब दायर हो गया तो उनको अपना वकील करना पड़ेगा और अदालत में आना पड़ेगा। मेरी शुरू में तो मैं ये समझ रहा था कि एक सिंपल पोस्ट है, अगर आपने बाय मिस्टेक कर भी लिया है तो आप माफी मांग लें कि भाई मैंने, जैसे फेरोज खान के हवाले से हुआ था, दोनों ने मुनीब भट्ट ने क्लेम किया था कि माफी मांग लेते। ऑन द रिकॉर्ड मुनीब भट्ट ने कहा था कि मैंने 24 घंटे इंतजार किया फेरोज खान का कि अगर उनसे गलती में भी ये चीज़ हो गई है तो माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी। तो बाद में बात बढ़ गई थी। उसके बाद अब मामला जो फाइनल यही हुआ कि फेरोज खान ने माजत कर ली, बड़े बीच में आए तो मामला सार्ट आउट हो गया। तो इसी मामले में बात कर ले, एक पेज पे आ जाए, टेबल टॉक कर लें। माफी मांगने में क्या मसला है? आपने तो एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक चीज़ तो आपने की, ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ है सामने, आपने एक प्रोफेशन बंदे को टारगेट किया है, तो किसी भी तरह से किया, लेकिन किया तो है, तो उसका राइट है कि आप उससे ये टेबल टॉक। हाँ, वो भी यही कह रहे हैं। अगर मेरी ज़ात से मुतल्लिक बात होती तो मैं खामोश रहता, लेकिन यहाँ बात मेरी प्रोफेशन से मुतल्लिक आई है। और फाइक अली जागरानी साहब ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इसके बाद मेरी रेपुटेशन को, मेरी साख को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अब सिविल सूट जो है उन्होंने डैमेजेस फाइल किए हैं और 5 करोड़ का हर्जाना भी दायर किए हैं, उस पर भी अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। ये नहीं, अब देखें, मुनीब भट्ट मुख्तलिफ तरीक़ों से यूँ समझे मुश्किल में फंस गए। FI में अलग उनके खिलाफ दरख्वास्त है, थाने में अलग उनके खिलाफ दरख्वास्त है, और मैजिस्ट्रेट के पास उनके लिए अलग दरख्वास्त है, अब सेशन अदालत में उनके खिलाफ अलग दरख्वास्त है। भले ये इस चीज़ को इतना यूँ समझें कि सीरियस ना लें, लेकिन अदालती मामलात जब आखिर एंड तक जाती हैं ना, तो बड़े सीरियस लेने पड़ते हैं। बड़े जुर्माने भी होते हैं, सज़ाएं भी होती हैं। मैं नहीं समझता कि सज़ा हो या ना हो, लेकिन अगर अदालती जब मामला अदालत में आते हैं तो आपको अदालत में खुद को डिफेंड करना लाजमी बनता है। मुझे जहाँ तक मैंने मुनीब भट्ट को समझा रहा कि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन जो FIA में केस किया था मुनीब भट्ट ने फेरोज़ खान के खिलाफ, उसमें क्या था, जब वो अदालत में मामला आया तो अदालत ने क्या किया था कि मुनीब भट्ट को और फेरोज़ खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। एक मरतबा तलब किया, नहीं आए, दूसरी मरतबा तलब किया, नहीं आए। जब तीसरी मरतबा अदालत ने तलब किया तो उसके बाद जो मुनीब भट्ट है उनकी और फेरोज़ खान के बीच में सेटलमेंट हो गई। तो कहीं ना कहीं मुनीब भट्ट अदालतों के चक्कर काटने से घबराते हैं। देखिए, ना सिर्फ मुनीब भट्ट, मेरे ख्याल में हर वो बंदा घबराता होगा जो इस वकालत की फील्ड से नहीं है। और फाइक अली जागरानी, उनका उठना बैठना सोना, मेरे ख्याल में वो तो अदालतों में सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 4 बजे, उनको अदालतों से कोई इतना घबराहट नहीं है, क्योंकि वो वकील हैं, तो जाहिर सी बात है अदालतों में आते जाते रहते हैं। अब देखते हैं, मामला काफ़ी सेंसिटिव है। अगर अदाकार मुनीब भट्ट भले इनको सीरियस ना भी लें, मामला काफ़ी सेंसिटिव है। जहां तक मैं ज़ाती तौर पर फाइक अली जागरानी को जानता हूं कि अगर वो किसी चीज़ में अटक जाते हैं तो एंड में आते हैं। एक सबसे बड़ा केस था बिल्ली का, भाई मैजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट तक वो केस को लेकर आया। हालांकि यह था कि आम एक्सीडेंट हो गया था और जिसमें बिल्ली जो है वो जहाँ बैक हो गई, मर गई थी। तो उन्होंने क्लेम किया था कि भाई बिल्ली मर गई है, और जो जिस लेडी ने उसकी गाड़ी ने टक्कर मारी है, वो लेडी ने उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं दिया, अस्पताल नहीं पे, व्हाटएवर। उसके अलावा बहरिया टाउन के खिलाफ भी मैजिस्ट्रेट के बाद डिस्ट्रिक्ट जज के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक हो गया। बिल आखिर अदालत ने मल्क रियाज के खिलाफ मुकदमा दायर करने का हुक्म दिया और बाद में कंप्रोमाइज हुआ। तो मेरा ये मानना है कि वो जिस चीज़ के पीछे पड़ते हैं ना, वो छोड़ते नहीं है। और इस पोस्ट के बाद तो तासुर यही जा रहा था, जैसे मुनीब भट्ट ने पोस्ट ये रखी थी फाइक अली जागरानी के लिए, उसके बाद फेरोज़ खान ने जल्द में ही जो वकील जो है वो अपनी टीम पूरी चेंज कर ली थी।
तो कहीं ना कहीं तासुर यही जा रहा था कि मुनीब भट्ट की पोस्ट की वजह से ही फिरोज़ खान ने जो है वकील अपना चेंज किया है। देखिए तो बिल्कुल ऐसी ऐसा है। उनको भी लग रहा होगा, हो सकता है कोई और बात हो, देखिए सिर्फ लेकिन ज़्यादा फिरोज खान लोग। भी नहीं, अगर और देखें, अगर आप किसी वकील के बारे में कुछ लिखते हैं तो अगर कोई उसका और क्लाइंट जो आने वाला हो तो वो भी यही सोचेगा, नहीं यार इस वकील के बारे में ये राय आम दी जाती है तो मैं क्यों उनके पास जाऊं। तो कहीं ना कहीं रेपुटेशन खराब हो जाती है बिल्कुल किसी ऐसा न ही है। किसी शख्स की। अब मुनीब भट्ट का क्या इंटेंशन था या हाँ नहीं था वो अब मुनीब भट्ट ही बताएंगे, क्योंकि उस पोस्ट के बाद ना मुनीब भट्ट ने कोई पोस्ट हाँ डाली है इस बिल्कुल। मुतालिक और ना ही कोई इस पर बहस कर रहे हैं। अब देखते हैं 3 मई को तो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने एफआईयू को पेश होना है, रिपोर्ट पेश करनी है। और बाकी मेरे ख्याल में सेशन अदालत में भी कोई मई की तारीख है, 16 है या 15 है, वहाँ पर भी जो है तमाम पार्टीज़ को नोटिस जारी हो गए हैं। देखते हैं कि मुनीब भट्ट माफ़ी मांगते हैं या अदालतों में खुद को डिफेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फ़ाइक अली जागीरानी तो अपने जो है फैसले पर अटल है, उनका यही मुतालबा है कि या तो वो माफ़ी मांगे या तो वो हर जाने के 5 करोड़ रुपए जो हैं वो अदा करें। इस खबर के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।